दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने आरईसी लिमिटेड के साथ में एक बड़ा एमओयू साइन किया है 35,000 करोड़ का। इस पूरी खबर को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसका क्या फायदा होगा आरवीएनएल को वो भी जानेंगे, और आरवीएनएल की सेहत कैसी है, इसके फंडामेंटल कैसे है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है वो भी जानेंगे। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने आज अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक फिर से 3 डिजिट के आसपास आ गया है। क्या आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है? ये देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, और एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी पूरी तरह से इस समय सारे टेंशन से दूर है, क्योंकि किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के दम पे एक कंपनी चल रही है। क्या आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 182 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 180 के आसपास थी। इंट्राडे में 189 का ज़बरदस्त हाई भी बना। अब आप देख लो कि वैसे इसने 198 की हाई बनाई हो, उस लेवल तक आज स्टॉक पहुंचता हो। अभी उसमें 10 रुपये का डिफरेंट रह गया। हो सकता है कि 200 को क्रॉस करे। क्लोजिंग वैसे 185 के आसपास रही, जहाँ पे 2.65% की तेजी देखने को मिली। तो ये जो ऊपर के लेवल से फिर से थोड़ा सा स्टॉक नीचे है, इसके पीछे वजह है कि बाजार में गिरावट का माहौल था। लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हुई है बीएसई सेंसेक्स में भी। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आरईसी लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है करीब 35,000 करोड़ का। तो ये जो एमओयू साइन हुआ, जिसमें आप देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है और आरईसी लिमिटेड जो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे 35,000 करोड़ का दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत आने वाले समय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट होंगे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे, रोड के प्रोजेक्ट, पोर्ट के प्रोजेक्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट, ये सारे मिलके दोनों करेंगे। तो यानी उसके लिए फाइनेंस सपोर्ट तो देगी आरईसी, और ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी आरवीएनएल। इन्हीं दोनों ने मिलकर एक बिजनेस टाइप कर लिया है 35,000 करोड़ का बड़ा। अभी रिसेंटली आरईसी लिमिटेड ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया है। इससे पहले वो खाली पावर फाइनेंस कंपनियों को ही फंड प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, आईटी, कम्युनिकेशन, सोशल कमर्शियल इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी फंड प्रोवाइड करने का फैसला कर लिया है। तो इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा दिया है। यानी आरईसी जो पहले सिर्फ पावर फाइनेंस कंपनियों के लिए ही फंड प्रोवाइड करती थी, अब ये अलग अलग इंफ्रा के प्रोजेक्ट को भी फंड प्रोवाइड करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि आईआरएफसी की एक कंपीटिटर कंपनी बाजार में आ गई है वापस। आरईसी लिमिटेड की बाकी ये एक महारत्न कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले आरवीएनएल की, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 5.43% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 21,278.04 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 0.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखे तो 5,210 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,420 करोड़ के आसपास रहा था। इसके अलावा चौथा पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जो 3.42% के आसपास रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखे तो 394 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वह है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 157% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो उसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जो 26.13 है। अब सेक्टर का पी रेशियो 41 है, तो उसके मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। एक और पॉइंट पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.87 है। अब लेस देन 1 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न और इक्विटी आरओई, जो 19.39 है। 10 से लेकर 20 की रेंज के अंदर है, तो बिल्कुल इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट पॉजिटिव फिर से बन रहा है, और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे इंक्रीज हुई है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। तो इसके पीछे वजह थी कि सरकार ने ओएफएस लाया, क्योंकि होल्डिंग सरकार की 75% की लिमिट से ऊपर थी। तो इसको भी हम एक तरह से पॉजिटिव ही गिनेंगे।
अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 3.86 है, ये हायर देन 1.5 है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कंफर्टेबली चुका सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर के जीरो गिरवी शेयर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, यानी एक तरह से देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। और ये जो सारे पॉजिटिव पॉइंट इशारा कर रहे हैं कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करें तो आने वाले समय आपको एक बड़ा मल्टी बैग रिटर्न फिर से मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश का अच्छा मौका है, आपको इस समय आरबीएनएल में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट है वो पॉजिटिव बने हुए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि कंपनी काफ़ी मजबूत है। और जिस तरह से इनके पास प्रोजेक्ट है, लगातार एक के बाद एक इनको प्रोजेक्ट मिल रहे, अब वो ये इशारा कर रही है कि कंपनी आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकती है। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। स्टॉक की शुरुआत हुई 100 पर, तो फ्लैट शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 100 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 101 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 99 का, यानी 2 डिजिट में स्टॉक गया, लेकिन अंत में फिर से 100 के आसपास ही क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.80% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख दो कि बेंगलोर सबर्न रेल के लिए टेंडर जारी किया गया है, तो बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इसके लिए टेंडर जारी किया कर्नाटका की तरफ से। आने वाले समय में फाइनेंशियल सपोर्ट आईआरएफसी भी दे सकती है। तो लगातार रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय निकल के आ रहे हैं, वो इशारा करिए कि आने वाले समय में इस सेक्टर में शानदार संभावना बन सकती है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप आईआरएफसी में भी निवेश करें। आईआरएफसी इतना स्टॉक नहीं दौड़ा, अभी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बाकी है। सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है रेलवे में बहुत सारा खर्च करने वाली है। आने वाले समय ये बजट हमारा जो होगा उसमें भी रेलवे के ऊपर कैपेक्स बढ़ाया जा सकता है, ऐसे में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। लगभग भले ही बड़ी तेजी ने बना हो, लेकिन आज डील बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो सुबह 9:58 पर 100 की प्राइस से 3,48,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:39 पर 100 की प्राइस से ही 4,51,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो डील तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो हम बड़ी डील हो रहे हैं उसी को डिस्कस करें, कम से कम 3 लाख से ऊपर की डील हो। फिर 11:58 पर 101 की प्राइस से यहाँ पे 9 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने शानदार खरीदारी की है इस लेवल पे। उसके बाद देखें तो 12:48 पर 101 की प्राइस से 5,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:54 पर 101 की प्राइस से 7,59,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद एक 2:37 पर 101 की प्राइस से 4,39,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो आप ये देख ही सकते हो कि ये पूरे दिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस की जमकर खरीदारी हुई, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय दोपहर के समय एक जो आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी वजह से स्टॉक फिर से 100 के आसपास क्लोजिंग दी है। बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 97 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक आपको 95 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट 94 का, यानी गिरावट बनी तो 94 तक जाने की संभावना बन रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 101 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी आज इंट्राडे में इसको हमने टच होते हुए देखा है। सेकंड रेजिस्टेंस 103 का है, एक बार इसको पार कर लिया तो फिर 105 तक स्टॉक जा सकता है, यानी एक नई हाई बन सकती है, क्योंकि इससे पहले 104 की इसने हाई बनाई है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें आईआरएफसी में। आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा। और आरबीएनएल जो ऑलरेडी फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये स्टॉक 4 डिजिट में बहुत जल्द जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके दोनों स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वार्ड भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।